बिल्कुल बिहार से, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से उस प्रकार का रेजोल्यूशन आया था। ठीक है निर्मल जी क्या वाकई बीजेपी जो बता रही है, बीजेपी की तरफ से इतने कदम उठाए गए थे, सिर्फ तेलंगाना को छोड़ दिया गया था सिर्फ विधानसभा से पारित ना होने की वजह से? जो वो तकनीकी कारण बता रहे हैं वो सही नहीं है। जो जयवीर कह रहे हैं वो सही है कि हमारा आर्टिकल जो 3 है उसमें ये क्लियर है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास रेफरेंस के लिए जरूर भेजा जाएगा, उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। अगर वो सहमति, अगर एक रेजोल्यूशन उसके फेवर में प्रस्ताव पास करके भेजते हैं केंद्र को तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी भेजते हैं तो केंद्र की उसमें कोई बाध्यता नहीं है। केंद्र अपने आप उसको नए राज्य का गठन कर सकता है। आर्टिकल 3 और 4 इस बारे में काफी क्लियर है संविधान के। ऐसे में अब जाजू साहब आपने सुन लिया, कांग्रेस के नेता का बयान भी सुना और आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार एक्सपर्ट हैं उनका भी आपने बयान सुन लिया, आप क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने मेरी बात मानी है, सहमति के लिए राज्य सरकार को भेजना पड़ता है। आप भी जानते हैं अटल जी की 24 पार्टियों की सरकार थी। हमारे कोई मित्र पक्ष का कुछ कहना है और उनके आधार पे हम सरकार चला रहे तो स्वाभाविक रूप से एक रूलिंग पार्टी, एक सबकी मॉनिटरिंग करने वाली गार्डियन पार्टी के रूप में हमें सबका मिलकर एजेंडा करना था। जरूरी नहीं था, इसलिए हमारी भूमिका में तब भी बदल नहीं था, आज भी नहीं है। राजनीतिक मजबूरी थी, तेलंगाना के पक्ष में है, छोटे राज्यों के पक्ष में हम आज भी बिल्कुल राजनीतिक मजबूरी थी जिसकी वजह से तेलंगाना तब नहीं बना और राजनीतिक मजबूरी की वजह से फिलहाल यहां पेच फंसता दिख रहा है। एक ऐसा मुद्दा जो कि आसानी से हल किया जा सकता था अब कांग्रेस बनता जा रहा है। अपनी पार्टी मैनेज नहीं करते आ रही है। जी निर्मल जी सही समस्या है। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो सियासी तौर पर किसी नासूर से कम नहीं है। हंगामा हुआ है, इसका जो क्रेडिट जाएगा, डिस्क्रेडिट इसे कहा जाए, ये नाम जाएगा, किसका जाएगा? कांग्रेस का, बीजेपी का या सभी पार्टियों का? देखिए इसमें कांग्रेस भी कम दोषी नहीं है। कांग्रेस हालांकि चाहती है कि अलग राज्य का गठन हो और उसका कारण भी उसका राजनीतिक है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी छोटे राज्यों के, बीजेपी हालांकि फिर भी छोटे राज्यों के पक्ष में रही है, लेकिन कांग्रेस में बहुत बड़ा तबका है जो छोटे राज्यों को का हिमायती नहीं रहा है जी। लेकिन राजनीतिक मजबूरी इस तरह की है कि कांग्रेस को तेलंगाना के लिए तैयार होना पड़ा है। और लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले 4 साल में इसको लटका के इसको बिल्कुल एक अराजक स्थिति वहां आंध्र प्रदेश में कर दी है, जो मेस कर दिया है उसका पूरा, उसका दोष निश्चित ही कांग्रेस पार्टी को जाएगा। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अब जब तेलंगाना के लोगों को उनका राज्य मिल रहा है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ अपनी राजनीतिक स्वार्थ की वजह से उसको नहीं होने देती है तो मुझे नहीं लगता कि इसका तेलंगाना में कोई बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जी जाहिर सी बात है कि को वहां आगे परेशानियां सभी पार्टियां अपना सियासी समीकरण लगा रही हैं और यही वजह है कि तेलंगाना का मुद्दा फंसा हुआ है और अंतिम समय जब पास होने की बात आई है तो भी इसमें अब सस्पेंस बना हुआ है कि ये पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलंगाना पर पिछले कई दशकों से संघर्ष चल रहा है और अब चुनाव से ठीक पहले यूपीए ने तेलंगाना को राज्य बनाने पर पूरा जोर लगा दिया। लोकसभा से यह बिल पास हो चुका है और अब मामला राज्यसभा में जाकर अटक गया। सवाल यह है कि तेलंगाना बनाने से कांग्रेस को क्या और कितना फायदा होगा। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का हाथ कमजोर है और ये पार्टी अच्छी तरह जानती है, लेकिन उसे 2014 की जंग भी लड़नी है तो कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे न सिर्फ आंध्र प्रदेश में उसका जनाधार मजबूत हो बल्कि जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस के किले में सेंध लगाने से रोका भी जा सके। कांग्रेस ने अपने एक तेलंगाना कार्ड से 3 निशाने साधने की कोशिश की है। क्या है कांग्रेस का तेलंगाना कार्ड? पहला निशाना। दरअसल कांग्रेस इस एक तेलंगाना कार्ड के जरिए कई निशाने साध लेगी। कांग्रेस जानती है कि इस वक्त यही एक कार्ड है जो आंध्र प्रदेश 2014 की उसकी नैया को पार लगा सकता है। इसी कार्ड के जरिए आंध्र प्रदेश में खत्म हो चुके अपने जनाधार को वो वापस पा सकती है। क्या है कांग्रेस का तेलंगाना कार्ड? दूसरा निशाना। दूसरा निशाना सीधे सीधे जगन मोहन रेड्डी हैं।
कांग्रेस को ये अच्छी तरह पता है कि आंध्र में अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वो है वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी। अलग तेलंगाना राज्य बनाकर वो जगन मोहन के जनाधार को कम करेगी, जिसका सीधा फायदा उसे 2014 की जंग में मिलेगा। तीसरा निशाना, तीसरे निशाने पर तेलंगाना समर्थक पार्टियां हैं। दरअसल कांग्रेस भी ये जानती है कि अगर उसने तेलंगाना को मंजूरी दे दी तो उसे सीधे सीधे तेलंगाना समर्थक पार्टियों का समर्थन मिल जाएगा, जिनके दम पर 2014 की वो जंग कम से कम आंध्र में तो आसानी से जीत लेगी। जाहिर है कांग्रेस ने तेलंगाना कार्ड बेहद सोच समझ कर खेला है, क्योंकि उसे पता है कि टीआरएस का उसके साथ आना 2014 की जंग के लिए फायदेमंद होगा और साथ ही जगन मोहन रेड्डी को भी इसी कार्ड के जरिए रोका भी जा सकता है। आलोक रंजन, लाइव इंडिया, दिल्ली। चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। जयवीर जी, आपने हमारी रिपोर्ट सुनी और सीधे सीधे ये नजर आ रहा है कि तेलंगाना को सियासी फायदे के लिए एक बार फिर से भुनाना चाह रही है कांग्रेस, अपने सबसे मजबूत किले को एक बार फिर से हासिल करना चाह रही है। चंदन जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं दोहरा रहा हूं, इस फैसले के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है तेलंगाना के लोगों की भलाई। दूसरा, अगर कोई राजनीतिक फायदा नुकसान देखना होता तो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ना रिजाइन करते। तीसरा, हम अपने ही मेंबर पार्लियामेंट्स को एक्सपेल ना करते अगर हमें पॉलिटिकल प्रॉफिट या लॉस की गेम। यही तो मैच फिक्सिंग है जयवीर साहब। जगन मोहन रेड्डी के मुकाबले में किरण रेड्डी अब ये कह सकते हैं कि हमने तेलंगाना के विरोध में इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और बाद में चुनाव के बाद फिर एक भी हो सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में तो नेताओं के छोड़ने का और वापस कांग्रेस में आने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। देखिए, जगन मोहन रेड्डी जी को हराना या उनका पॉलिटिकल जो भी उनकी माइलेज है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी 100 साल पुरानी है। हमने कई ऐसे काम किए हैं जिससे हम वापस पावर में आएंगे। तो जगन मोहन रेड्डी जी हमारे लिए ये नहीं कि आज बहुत बड़ा कोई चैलेंज है, हमें अपनी उपलब्धियों पे दिनों में जितने भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस वाईएसआर जीती है, वाईएसआर कांग्रेस जीती है। जयवीर, तेलंगाना के पीछे में सिर्फ एक मकसद है, वहां के लोगों की सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो है, जो अपना मोर्चा इस मुद्दे पे बदल रही है, आज तक वो उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। ठीक है, कि वो चाहते क्या है। मुझे लगता है अपने राजनीतिक पद से ऊपर ऊंचा उठ के उनको सोचना चाहिए और अपना क्लियर व्यू पॉइंट आपके चैनल के जरिए रखना चाहिए। ठीक है, निर्मल जी, अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस के लिए काफी कुछ दांव पर लगा है। सबसे मजबूत किला जहां से सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई थी, ऐसे में कोशिश ज्यादा से ज्यादा डैमेज कंट्रोल की ही दिखती है या फिर कोई और भी रणनीति है? तो देखिए, कांग्रेस के लिए अभी पूरे देश भर में हालात काफी विपरीत हैं। जैसे कि जो चुनावी सर्वे वगैरह आए हैं पिछले कुछ समय में, वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो कांग्रेस को पिछली बार आंध्र प्रदेश से उनको 33 सीटें मिली थी, जो 206 सीट मिली हैं कांग्रेस को, उसमें आंध्र प्रदेश से 33 सीट, काफी बड़ा चंक एक उनको मिला था। लेकिन जगन मोहन रेड्डी के आने के, जब उनके पिता के देहांत के बाद राजशेखर रेड्डी के, वहां कांग्रेस का संगठन बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है। इसलिए सीमांध्र में कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। उनको जो भी वो रिकवरी कर सकते हैं, वो तेलंगाना अलग राज्य अगर बन जाता है तो वहां, और क्योंकि काफी लंबे समय से डिमांड रही है, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया है। 2004 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने भी रातों रात ये एक और उसके बाद तो थम्पिंग मेजॉरिटी मिलती गई थी कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस तेलंगाना का कांग्रेस का ऑब्लिगेशन भी है वैसे, अगर उसको आप देखें। पर ये उसके टाइमिंग को लेकर है कि पिछले 5 साल से 6 साल से कांग्रेस सोई हुई क्यों थी। ठीक है, तो ये सवाल जरूर उठेगा। चलिए, और जो भी उनकी अगर बन जाता है तो शायद उनको वहां से जो तेलंगाना में उनको पिछली बार आंध्र से 33 सीट मिली थी, और नहीं अगर तेलंगाना बन जाता है तो शायद वो 15-20 सीट फिर से हासिल कर लें। ये बड़ी रिकवरी होगी, जैसा मौजूदा माहौल बनता जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ, ऐसे में बड़ी रिकवरी होगी। जाजू साहब, कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने संशोधन उठाए हैं बहुत ही जनता को लुभाने वाले हैं, सीमांध्र के लोगों को बड़ा अपील कर सकते हैं, लेकिन इस पर कोई लचीला रवैया अपनाया जाएगा? बिल को वाकई पास कराने की कोशिश करेंगे आप लोग? स्टैंड क्लियर करेंगे? मैंने शुरू में ही कहा कि कांग्रेस के नीति और नियत में खोट है। अगर उनको सही रूप से उनको यह मालूम था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं देगी उनका यह बिल पारित नहीं हो सकता,
अपने पार्टी की स्थिति भी उनको मालूम थी। तो ब्लैंकेट समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी दिया नहीं था। तो इसके लिए खुलकर आज जो उनकी भागदौड़ हो रही है और सब केंद्रीय नेता हमारे केंद्रीय नेता को मिल रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके पहले खुलकर हमारी कौन सी डिमांड्स है, हम क्या संशोधन आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? चलिए, कांग्रेस ने जो किया कम से कम लोकसभा से बिल पास करवा दिया है, राज्यसभा में आप लोगों के पाले में गेंद है, क्या करेंगे आप लोग? तो हमने एश्योर किया है हमारे संशोधन अगर वो मानेगी तो वो राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा और लोकसभा में भी वापस जाकर वहां भी पारित हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी इस पर समर्थन करेगी, सपोर्ट करेगी, सैद्धांतिक तौर पर ही नहीं बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी, और पास कराने में मदद करेगी। रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा लगातार जारी है, तेलंगाना पर तकरार हो रही है। 3 मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। जयवीर जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस भले ही लोकसभा से अब इसे पास करा चुकी है, पर आपका कमेंट लास्ट एक चाहेंगे कि कांग्रेस ने तेलंगाना को इतने लंबे समय तक अटकाया, ये एक भूल थी। तेलंगाना के मामले को पहले भी सुलझाया जा सकता था। मैं इसे भूल नहीं मानता। ये फैसला आसान फैसला नहीं था, इसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस थी, समय जरूर लगा है, पर आज ये एक अच्छा कदम है। बीजेपी को यही अपील करूंगा, ये लुका छिपी या आंख मचोली का खेल ना खेले। अगर अमेंडमेंट्स लानी थी तो इनको बहुत समय दिया गया था, प्रोसीजर के तहत ये ला सकते थे। आज ये एक डबल रोल प्ले कर रहे हैं। तेलंगाना के लोगों की भलाई के लिए अपना स्टैंड क्लियर कीजिए और इस बिल को आने दीजिए। ठीक है, चलिए, बीजेपी का स्टैंड क्लियर हो जाएगा तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। फिलहाल जाजू साहब, अब जो है राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए पूरी मदद की जाएगी, क्योंकि राज्यसभा में संशोधन पास होंगे, फिर वापस लोकसभा में जाएगा, इतना वक्त नहीं बचा है अब। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो कमिटमेंट है हमारे संशोधनों पर, जो हमने रिकमेंडेशन दिए हैं, उसको अगर सदन मान लेगा तो भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना पारित करने में मदद करेगी और वो बिल लोकसभा में भी वापस पारित हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में पारित हो जाएगा, ये आश्वासन दिया जा रहा है। निर्मल जी, वाकई लगता है कि इन दोनों पार्टियों की रणनीतियों को देखने के बाद तेलंगाना मौजूदा सत्र में पास हो पाना मुमकिन है, या फिर अभी आने वाले 2 दिनों में कुछ और नई चालें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह की गतिविधियां आज हुई हैं राज्यसभा में, उसको देखते हुए आप कॉन्फिडेंस से कुछ भी नहीं कह सकते कि कल ये पास होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत इसमें बड़े स्टेक लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ानी है, कांग्रेस को उसके सीटों के आसपास नहीं रहने देना है। ठीक है, तो बीजेपी अपनी तरफ से मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी भी तरह से रुक जाए जी। और कांग्रेस कितना मना पाती है भारतीय जनता पार्टी को, ये उसके अब सब कुछ सियासी चालों पर जाकर के टिक गया है। 8.5 करोड़ की आबादी है कुल आंध्र प्रदेश की, जिसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा तेलंगाना के लोग हैं, जो कि अपने आंदोलन के बाद अब उन्हें लगता है कि उन्हें अपना राज्य मिल जाएगा। लेकिन अभी काफी दांवपेच बाकी हैं, उन्हें शायद इंतजार भी करना पड़ सकता है और देखना होगा कि चुनावों में कौन सी पार्टी को इसका कितना खामियाजा या कितना फायदा होता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका श्याम जाजू जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जयवीर शेरगिल जी और निर्मल पाठक जी, आपका भी धन्यवाद। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की दमदार खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। 8 PM के